हुआ कि ना? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕਤਬਾਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪढ़ते सी ना, यही सी, कौन अक्लमंद ऐसे शख्स को पाक बातन समझेगा जो जवान औरतों के छूने से परहेज नहीं करता। बेशक जवान औरतां ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਠੀਆਂ ਪੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੱਤਾਂ ਪੀਆਂ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਬਾਤਨ ਸਮਝੇਗਾ? बिल्कुल। तो ये इनकी ये जो बात है ना कि सीरतुल मेहदी वो बिल्कुल ठीक है, 15 साल की आयशा नामी लड़की उनकी टांगे दबाया करती, ज़हूर बड़े खुश होते थे, ये सारी रवायात गलत हैं। ये जमात अहमदियों को चाहिए कि इनसे किनारा कश हो जाए और इनको बिल्कुल भी गलत बयानी करार दे और इनको बिल्कुल इसको डिफेंड करने की कोशिश न करे। यही बेहतरीन तरीका है, वरना आप मसीह मौत के ऊपर भी वही इल्ज़ाम लगाएंगे जो उन्होंने हज़रत ईसा पे लगाए हुए हैं। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਉਪਰਾ, ਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੇਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਕਿਸੇ। ਇਹ 5-6 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਲੋਂ। ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਮੰਨਨੇ ਆ, ਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇਰ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। बस ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਆਹੋ चौहान साहब, मेरा एक सवाल है इस मौके पे, अगर आप जवाब देना पसंद करें तो। ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਤਾਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਮਰ ਔਰ ਐਵੇਂ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਜਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। अमर साहब, आसान काम तो सारे कर लेते हैं, मुश्किल काम करना आसान नहीं होता। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚਾਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਨਾ ਲੇਪ ਲਾ ਕੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा हुसैनी साहब, मेरा सवाल जरा पहले है, एक मिनट ठहर जाए भाईजान। ओ प्यारे भाई साहब, पहले वाटर साहब का सवाल ले लिए, और पहले मेरा सवाल तो करने दो। और वाटर साहब ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁਸੈਨੀ ਔਰ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਬੜੀ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ गंदी कर रहे हैं। वाटर साहब गल करो हमारा दोपहर की कह रहे हो? कर लेते हैं यार, सारी बातें कर लेते हैं। मैं अपनी बातों से कभी भागता नहीं हूँ, मैं जो गंद और सही करता हूँ ना सब कबूल करता हूँ। सर नमूने तो पेश होते ही रहते हैं, इसमें कोई नया नमूना आ जाएगा। हुसैनी साहब, हफ्ता डेढ़ की बात है, ज्यादा इंतजार नहीं आपको करवाएंगे। अच्छा हुसैनी साहब, बात ये है कि ये हजरत मसीह मौद ने किस मौके पे, वो बीमार थे, क्या था वजह, उनकी उम्र क्या थी? भरपूर जवानी के आलम में लड़कियों से कि नहीं, बात ये जो मेरे मुतल्लिक साहब आवाज नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ है, बात की है वो कौन सी है, वो क्या आवाज ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ है आवाज? हाँ जी हाँ जी, ਹੁਣ ਆਈ ਆਵਾਜ਼? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਰਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? मेरे मुतल्लिक इन्हीं से पूछे क्या कह रहे हैं। बदल जाएगा। हुसैनी और अमन नज़ीर बड़े गंदे लफ्ज़ लिखे सन, ते वाटर साहब तशरीह कर रहे सन, ये उत्थे बैठे सन। अच्छा, वाटर साहब ने तशरीह तो करनी है, बता दो फिर, तशरीह भी बता दो अगर इतनी शिकायत लगा दी है तो। मेरा मतलब है केड़े बुरे लफ्ज़ ने होना तो लगा ना यार भाई, बब्बर शेर आदमी है, लगा आज, फिर मानते हैं, हम भी मानते हैं, तुम भी कहो। अगर एडी तू शिकायत लेके आया तो दस फिर। ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, इसमें बामुसम्मा है। मैं क्या मनु चुका, तो फिर उठाते कोई सन पे। मैं बड़ी कोशिश की थी कि मैं कल पाई नहीं उठा रहे सन। मेरा मकसद है चुकन वाले को पूछो, मैनू की कह रहे हो? कोई लफ्ज अगर उन्होंने नसीहत की है भी फलान लफ्ज असी बोलिया नहीं है, बोलना चाहिए, तो दसो असी उन्होंने करेक्ट कर लेने। कह रहे सन कि
حسینی اور عامر خنزیر جڑا ہے وہ اپنے مسیح موعود کے متعلق بڑی غلط گلاں کرنے، سانوں ایکشن لینا چاہیے اور بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور میں ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬਰਾੜ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੋ ਤਾਰੇ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੋ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? नहीं बम्बास्टिक साहब नहीं वाटर साहब होते मौजूद सन, वाटर साहब मौजूद तो सन. मैं अगर होता ना, मैं कहता मैं होता ही नहीं हूँ यार, मैं तो बहुत अच्छा. ये बताओ कि बाईकाट किसने? वाटर साहब ने कहा था बाईकाट करने के लिए? वाटर साहब ने कहा है उधर. हाँ रहने दो यार, मैं बाईकाट करके फिर थे आगे. फिर आगे यार ये बड़ा झूठा बंदा है यार, बहुत झूठा बंदा है. और ये भाई डालते बहुत हैं. बीज मालो, ये बीज मालो. हाँ चलो बहरहाल हो गई शिकायत, ला ली अपना, चलो आगे चलो. ਅੱਛਾ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਸੋ ਮੁਜੱਦਦ ਆਈ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ. ਮੁਜੱਦਦ ਆਈ ਗੱਲ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਦ ਆਈ ਗੱਲ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ. ठीक है, मसीह मौद तालीम पेश कर, लेकिन अच्छा तारीख अपने जाती फलसफा पेश कर बेस्वादी रहे करके हाथ में पकड़ा देनी होती है. मतलब सारा मजमून तबाह कर दिया, जो चल रहा था, जो बात हो रही थी, सब बर्बाद करके रख दी. एक मिनट आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं एक सवाल पूछ तो रहा आपने पूछा तो अभी तक नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं. वाटर साहब ये आज सर मैं ये पूछ रहा था कि ये हजरत मसीह मौद के जवानी का वाकया है कि हजरत मसीह मौद के बुढ़ापे का वाकया है कि वो एक लड़की से पाँव भाई तकवा रहे एक थे? वाकया नहीं है, बहुत सारे वाकयात सीरत मैदी में लिखे हुए हैं. वो औरतें भी थी जो उनकी रात बहुत की सारे खिदमत किया करती थी. नहीं एक मिनट खलो जो चौहान साहब. अच्छा रात चौहान की साहब खिदमत क्या होती थी? चौहान साहब एक मिनट खलो जो मिर्जा साहब चौहान किहड़े साहब साल तो बाद बुढ़े होए ने ने? मुकम्मल तौर ते ना बड़ाई साहब खलो अमर जी। नजीर साहब बड़ा काम कीता वे. बड़ाई साहब खलो ते जाओ. मैं वाटर क्या- साहब है जी, मिर्जा ना साहब करो। जी, जी मिर्जा भाई। साहब दा जी बुढ़ापा भाई। जेड़ा है वो किहड़े साल तो शुरू होया? जिस सन से आपका बुढ़ापा शुरू हुआ है, नहीं मैं तो ये बुढ़ा नहीं हूँ. तो वो भी बुढ़े नहीं है फिर. ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁੱਢੇ हाँ ਕਿਉਂ जी, हाँ ਹੋ? जी. तो ठीक है आमिर साहब, ਬੁੱਢੇ ये ਉਹ बताएं ਕਦੋਂ ना ਹੋਏ कि ਨੇ? वो- 1904 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਖਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ. ठीक है. 1908 ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ना. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दुरुस्त कर दिया. और दूसरे है कि देखें मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जो बात बताई है ना, वो है कि जो अंबिया होते हैं ना, वो ऐसे जगहों के करीब भी नहीं जाते जहाँ कोई एहतमाल भी हो. यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने बताई है बात कि वो बैत करने जो औरतें आती थी वो हालांकि वो सारी पाक दामन होती थी, लेकिन वो उनसे दूर से बिठाकर उनसे ज़बानी तलकीन किया करते थे, बजाय इसके कि वो टांगे दबाएं उनसे. तो मसीह मौत के ऊपर ये तोहमत लगाई हुई है मिर्जाइयों ने, उससे इनको किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए. इस तरह की बातें उनके मुतालिक बकवास है जो लिखी हुई है. नहीं लगे थे ना कुर्बान हजरत मसीह मौद की क्या टांगों में दर्द रहता था? वो उन दिनों में बीमार थे, क्या वजह थी? तो मुझे क्या पता, ये सीरत मैदी ने जिसने लिखी उससे जाके पूछो. शुगर मैंने लिखी, मैं तो कहता हूँ हाँ। उसको आग में डालें, रद्दी में फेंके. आग रद्दी में भी नहीं, अच्छा, आग में मैं- फेंके उसको. छोटे से झूठ मजमून लिखी को हुई है टच ये करना रवायात. चाहता हूं, अगर आप इजाजत दे दे. बात पता है क्या है कि ये जो नर्सें हैं, लेडी डॉक्टरें हैं, खास तौर पर नर्सें जो होती हैं, ये सुबह मर्द मरीजों को बाथरूम भी करवाती हैं, नहला भी देती हैं, उनके कैथीटर भी बदल देती हैं, बहुत मेहनत करती हैं और हाकिल हाल है, और अल्लाह ताला ने उनको इजाज़त भी दी हुई है इस काम की. अगर आप इस बात को भी बात बना लें कि वो जनाब एक मर्द को देख रही थी, मर्द को नहला रही थी, मर्द का कैथीटर बदल रही थी, मर्द का डायपर या पैम्पर बदल रही थी, लोगों के हिप के ऑपरेशन हुए होते हैं, लोगों के कूले टूटे होते हैं, उनकी सारी वो क्लीनिंग भी कर देती हैं. हाँ, तो ये शौक सारे है. इतराज आप मसीह मौत पे कर रहे हैं, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे फिर उन्होंने एक बरगजीदा नबी थे, उनके ऊपर इतराज क्यों किया? अगर एक उनकी मुरीदनी वो उनके सिर्फ पाँव पे मल रही थी, हाँ सर पे हाथ लगा रही थी, तो फिर क्या जुर्म कर दिया उसने? हाँ जी, तो आप हाँ ये जी। वाली बात सारों से पहले बता दें कि आप हजरत मसीह मौद के मानने वाले हैं कि आप हजरत मसीह मौद पे इतराज मैं तो करने मानने वाला हूँ, आप लोग नहीं हैं.
आप उनके ऊपर तोहमतें लगाने वाले तो आप कह रहे हैं कि हजरत मसीह मौद ने उठा के तोहमत लगा दी हजरत ईसा पे, अल्लाह मैंने नहीं कह रहा, वो आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर कोई औरत ना आपको कर रही है, आपके कतीतर चेंज कर ली है, इसका मतलब है मसीह मौद ने फिर गलत इल्जाम लगाया हजरत ईसा पे। वाटर साहब बात को फिर आपने झूठ बोला है ना, आप मसीह मौद पे झूठ बोल रहे हैं। वाटर साहब मसीह मौद तो कहते हैं करीब भी ना जाओ ऐसी बात के। वाटर साहब दूर बात दूर से समझने रहो। की वाटर साहब बात समझने की कोशिश करें। बात यह है कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जो बाइबल में या ईसाइयों ने लिखा हुआ है हजरत मसीह के मुतालिक कि वो हाँ जी। गैर औरतों से अपने सर में तेल मलवाते थे, वो उन्होंने जी। कहा कि ऐसे खुदा ताला के बरगजीदा बंदे ऐसे काम नहीं करते नहीं कि करते। गैर औरतें उनको हाथ लगाएं। तो ये कैसे मुमकिन है कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम किसी गैर औरत को कहते हैं कि मुझे दबा? हाँ, ये जो सीरतुल मेहदी में लिखी हुई क्यास राई है, ये सुनी सुनाई बातें हैं, इसमें लाजमी नहीं है कि वो 100% ठीक है, बल्कि गलत है। ऐसे ही है झूठ कि है, जैसे झूठ है। बाज हदीसें जो होती हैं ज़ईफ होती हैं, गलत होती हैं, और उसको हम रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं। अगर कोई ऐसा वाकया भी है तो उसको रिजेक्ट करना चाहिए, ये बात है। हाँ, बम्बास्टिक दुरुस्त भाई, है। खुदा के लिए यार वो बात है ही नहीं, उनकी बात आप मुकम्मल सुनिए आपने चौहान साहब की। एग्जैक्टली इन्होंने वो मिक्स अचार बनाया है रवायतों को और फिर हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के कलाम को। अब वहाँ पर एक बूढ़ी ज़ईफ औरत का जिक्र हो रहा है और दूसरी तरफ एक हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जो मुखालफीन की जो किताब में लिखा हुआ है उसका हवाला है। तो वाटर साहब सही सवाल उनसे पूछ रहे हैं, उन्होंने बात तो चीज़ों ये को मिक्स है- करके पेश किया है। बात तो ये तो है आप कि तो सीरतुल मेहदी मसीह जो मौद है वो मोहम्मद हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिए बात कर रहे हैं एग्जैक्टली आमर नज़ीर साहब वाला तरीका कि वो गैर औरतों से दूर से बात करते थे। बात यह है कि उनको सीरतुल छूने में मेहदी देते थे। हमारे लिए हुज्जत नहीं है। अगर हम हाँ। उसको ना भी माने, रिजेक्ट कर दे तो कोई फर्क उज्जत ते कोई भी नहीं आंदा, उज्जत तो है नहीं, उज्जत ते कोई भी नहीं किसी हाँ, तो बस ठीक है, यही हम कह रहे हैं। लेकिन तो ਜਿਹੜੇ सीरत अंदाज मेहदी में कोई इज्जत नहीं है। पेश कर रहे हैं ये तो उज्जत बना के पेश कर रहे हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ, आप यहाँ कल हमारी सारी डिस्कशन हुई है, अहमदी बैठे हुए थे, वो डिस्कस करके वो कह रहे थे सीरत मेहदी के हर बात पर हम यकीन रखते हैं। इस वजह से मैंने ये पेश की है सारी बात। ये किसने कहा था कि हम कल अलीम साहब जड़े आए थी, वो मोहम्मद सैन साहब वो और तो उनके पागल साथ है। 4-5 और लोग बैठे रहे अहमदी। तज़किरे तू वो तो तज़किरे तो मुकरे तज़किरे से बात हुई, उन्होंने कहा सब कुछ सही लिखा हुआ है, सीरत मेहदी भी सही है, औरत नंगी औरत को मबदी बेगम को देखा वो भी सही है। मैं तो कह रहा था ये मसीह मौत की किताब ही नहीं है, रजिस्टर रवायात कापी इल्हामात, ये मसीह मौत की कोई किताब नहीं है, ये बाद नहीं में है। इन्होंने बनाई है। बिल्कुल हम ठीक उनको क्यों माने? हाँ ठीक है, इसमें हाँ, कोई यही मैं हर्ज नहीं कहता है। हूँ। हाँ, तो इसमें तो सीरत कोई हर्ज मेहदी नहीं मसीह है। मौत ने नहीं लिखी हुई। को नहीं मोहम्मद सैन साहब के रहने लिस्ट को नहीं। वो तो साबित कर रहे थे कि नहीं, एक एक लफ्ज इसका सही है। फिर मैं कहता हूं आप इससे अपना किनारा कश हो, इससे बरीयत का इजहार करें। ये बात मसीह तो ये मौत के है। ऊपर आपके तोहमत है, ये बातें ऐसी लिखना। ये सारी क्या सराइयां हैं जो लोग इधर आते जी। हैं और अपनी अपनी बिल्कुल। मर्जी से बातें करते हैं, लेकिन कोई बात जो हज़रत मसीह मौद की किताब में नहीं लिखी वो आप रिजेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हाँ बिल्कुल, जो रूहानी यही खजाइन से बाहर है। बात। हाँ, बात खत्म। बस बात खत्म हो गई। जाहिर है ये किसी आपको कोई एतराज का मौका भी नहीं कोई देगा आपको, वरना गैर अहमदी सीरत मेहदी ले लेके पकड़ते हैं फिरते हैं और फिर मजाक उड़ाते हैं कि यीशु के साथ तो ये प्रॉब्लम थी, तो खुद औरतें मतलब औरतें वहां पे रात रह रही हैं, पंखा जल रही हैं और इंतजार कर रही हैं हुजूर को, वही हो तो वो जगाएं। भाई घर की अपनी औरतें नहीं थी या उनके खुदाम नहीं थे? गैर औरतें क्या वहां पे क्या कर रही थी? ये सारी गलत रवायात हैं, हम इसको नहीं मानते। अब एक बूढ़ी औरत, यानी जो मिर्जा साहब के अपने ब्रदर इन लॉ हैं इस्माइल साहब, वो बयान करें एक बूढ़ी औरत, यानी इतनी बूढ़ी औरत बेचारी, वो तो उसकी तो खुद खिदमत करनी चाहिए थी, वो मसीह मौत की खिदमत कर रही थी, उनकी टांगे दबा रही थी, और फिर एक उनका ब्रदर इन लॉ खड़ा हुआ है, वो खुद दबा लेता है उनके पाँव। उस बूढ़ी औरत बेचारी को दबाने की क्या जरूरत थी जिसकी अपनी टांगों में हाथों में जान नहीं है? तो ये कितनी फजूल रवायात हैं, कहां कहां तक आप इनको डिफेंड करेंगे? और फिर हजरत मसीह मौला सल्लम मिसाल दे रहे हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो अंबिया होते हैं वो एहतमाल से भी कोसों दूर रहते हैं, यहां तक कि पूरी पूरी रात नौजवान औरतें उनके पास रह रही है, खिदमत कर रही है उनकी।
चौहान ये साहब, फजूल रवायात हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है मसीह मौत से। चौहान साहब आपसे सवाल ये था कि वो जिस औरत का जिक्र हजरत ईसा के साथ किया गया है, जो वाकया आपने बताया बड़ी तफसील से, ये हजरत मसीह मौद ने किसी किताब से लिया है, यहूदियों की किताब से, जहाँ से कहा जाता है कि रेफरेंस अक्सर हजरत मसीह मौद ने लिखे हैं कि ये हजरत मसीह मौद ने किसी को इल्जामी जवाब दिया हुआ है। इस वाकया की हजरत क्या मसीह मौद ने ये इल्जामी जवाब दिया है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन असल बात ये है कि ये जो बातें उन्होंने लिखी है मसीह मौद ने, ये सारी उनकी अपनी हाशिया राई है ना, ये वो बातें तो नहीं लिखी हुई। वहां इतना तो लिखा हुआ है कि एक औरत आई जो जनाकार थी या फाहिशा थी, वो उनके पाँव पे उसने इत्र मला, सर में उनको सहलाया, ये तो बात लिखी हुई इंजील में। बाकी सारी बातें मसीह मौद ने खुद ही लिखी हुई हैं, उन्होंने उसके ऊपर एक तरह की एलेबोरेशन की हुई है जाहिर करने के लिए। और ये साथ ये भी तालीम की है कि जो नेक लोग होते हैं ना, वो तो इन बातों से कोसों दूर रहते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल उन्होंने दी कि खवातीन से वो कभी हाथ भी नहीं थे मिलाते, हालांकि वो नेक पाक दामन खवातीन थी, उनसे दूर रहते थे और दूर रहकर खिताब करते थे उनसे। मसीह मौद अपने मुतालिक भी यही कह रहे हैं कि अल्लाह के जो बरगजीदा बंदे होते हैं वो ऐसे एहतमालात से भी दूर रहते हैं। तो चौहान साहब, दूर रह के खिताब किया जाता है, कौन सा जफ्फी पा के खिताब होता है? तो टांगे दबाती हैं, दूर रह के टांगे दबाई जाती हैं। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनकी उम्र क्या थी, वो बीमार थे। वही बात, उम्र क्या थी? मसीह मौद कह रहे हैं दूर, आप कह रहे हैं दूर रह के कहा जाता है, टांगे जो दबाई जाती है वो करीब रह के कराई जाती है। और उसकी क्या उम्र थी ये तो डिस्कसेबल ही नहीं है। दो तीन मुख्तलिफ किस्म के वाकयात मिल गए हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं। जो बात वाटर साहब कह रहे हैं, क्या वो कोई बात बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं? दोनों के या दोनों के दरमियान है? हाँ जी, मैं पूछना भी चाह रहा हूँ कि हजरत मसीह मौद उस वक्त बूढ़े थे, बीमार थे, कि एक औरत को कहा कि इनके पाँव दबा दिए जाएं, क्या वजह थी? ये वहाँ अगर ना लिखा हो तो फिर क्या वजह बयान की जाए? तो फिर वाकया फिर इनकम्प्लीट, मतलब एक डिस्क्रिप्शन है जो कंफ्यूजन पैदा कर रही है। या तो फिर क्या करना है इसका? तो इसलिए कहा कि उसको रिजेक्ट किया जा सकता है और कर दो, हाँ, किनारा कशी इख्तियार करें। किनारा का। हाँ, ये वाटर साहब ये कह रहे हैं, तो छोड़ दें इस बात को। बस छोड़ दिया जी, छोड़ दिया, आप लोग छोड़ दें। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम किताब में से निकलवा दें, ना मेरी ना बिम्बास्टिक की इतनी मजाल है कि किताब में बेशक रहने दें, किताब को रहने। असल बात ये है कि आप उससे बरियत इख्तियार कर लें कि आप उसे नहीं मानते, बात खत्म होगी। आप पे इल्जाम हम तो बरियत का इजहार कर ही नहीं सकते उससे, जब तक किताब में लिखी रहेगी वो अहमदियों के मत्थे लगती रहेगी। करते रहे फिर। हाँ जी, हाँ, मौज ही कर रहे हैं सर, ऐसी मौज कर रहे हैं जेडी मर्जी किताब। ठीक है, आप इसको डिफेंड करें कि हाँ मसीह मौत की टांगे जो दबाती थी वो सही थी, मगर यीशु को जो इतर मरने वाली थी वो गलत थी। आप ये डिफेंड करें लोगों के सामने जाके। वो दोनों ही ठीक सन यार। हम क्या कर सकते हैं? मसीह मौत तो ठीक नहीं ना कह रहे, वो तो उनको फिर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो शरीफ इंसान ही नहीं था यीशु जो ये काम करता था। पता नहीं यार, आप कहते हैं दोनों ही ठीक है। मुझे माफ करें यार। आप पंगा तो आप ही लेता सी। आपका सवाल जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि आधा हिस्सा उसका समझाने वाला होता है और आधा हिस्सा ऐसा होता है जिसमें कंफ्यूजन, कोई पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपके सामने एक वाज़ेह बात रखी है, हाँ जी, आप उसके साथ नहीं ठहर रहे। सर वाज़ेह बात तो रख दी, लेकिन फिर साथ यीशु मसीह का वाकया भी रख दिया कि मसीह मास्टर साहब ने जो आपको समझाया वो समझ आई है? क्या बताया उन्होंने आपको? सुनिए बात आपने उनकी। किसने? चौहान साहब ने? नहीं, बम्बास्टिक साहब ने आपको समझाई है कोई बात? बम्बास्टिक साहब ने बात समझाई है कि मिट्टी पाओ। नहीं, मिट्टी मैंने इस तरह नहीं पाने के लिए मैंने आपको डिटेल में बताया कि सीरतुल महदी मसीह मौत की किताब नहीं है, ना किसी खलीफा की किताब है। वो वाकयात है, जिस बच्चे ने वो किताब लिखी है वो उसकी तो अपनी उम्र बहुत छोटी थी जब मसीह मौत की वफात हुई है। तो ये सुनी सुनाई बातें हैं, जैसे सुनी सुनाई हदीस है जिसका कोई रावी है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, उसे रद्दी की टोकरी में फेंका जा सकता है। तो ऐसी रवायतें जो हज़रत मसीह मौद के शान के खिलाफ है उनको रिजेक्ट किया जा सकता है। सीरतुल महदी हमारे लिए हरगिज हुज्जत नहीं है।
ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दुरुस्त, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही कहा है, मैं आपकी बात से मसीह बिल्कुल- मौत की शान के खिलाफ है ये, बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं दूसरे के मुखालिफ के नज़रिए से भी एक बात मैंने हल्की सी की जो आपको परेशान कर गई, कि जब तक ये लिटरेचर हमारे साथ है, मैं और बम्बास्टिक साहब तो कुछ नहीं कर सकते। हर जगह पे हम यही बताते फिरेंगे जी कि उनकी किताब नहीं है, ये वहां से ना लें। भाई ये लिख दिया अब अगले ने, नहीं, ये नहीं आपको कह रहे, आप कह रहे हैं जब आपको कोई हवाला पेश करे सीरत महदी का, आप कहें ये हजरत मसीह मौला इस्लाम की किताब नहीं है, इसलिए हमारे सामने इसको पेश ना करें, जी, हमारे मैं- सामने मसीह मौत की तहरीर पेश करें। मैं आपकी बात मान गया, मैं आइंदा से यही कहूंगा। चलो ये तो बड़ा अच्छा हो गया, ਨਹੀਂ ਆਏ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਮਜਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਬੇੜੀ ਰੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ये रुड़ गई है, मोहम्मद साहब साहब पहुंचे नहीं। ਆਹੋ मैंने भी उनको ਉਹ ਅੱਜ भेजा, मैंने ਵਾਪਸ कहा ਪਤਾ आके यहाँ पे ਕਰਨ बताएं। ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਈ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ। ਆਹ वैसे हुसैनी ਅਗਰ साहब पिंडों में- ਸੀਤਲ ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? हाँ, ਤੇ ਜੇ हर वक्त ਗੈਰ हवाले ਅਹਿਮਦੀ लेके ਵਫਾਤ फिरते ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? रहते। बिल्कुल कुछ दोनों के पल्ले कुछ नहीं रहेगा। हुसैनी साहब वैसे एक हकीकत तो है यहाँ पे कि नाई जो होता है वो एक छोटा मोटा सर्जन भी के तौर पर भी काम करता है गाँव वगैरह। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। तो जिस दिन नाई कहीं शहर शूर गया होता है, उस दिन कोई बंदा इस तरह का केस आ जाए तो नाई की बीवी डील कर लेती है। ये भी तो एक हकीकत है। तो अब आप कहते हैं कि औरतों के पास ही ना जाओ, औरतों से हाथ ही ना लगाओ, वो तो हम नहीं कहते भाई, मसीह मौत कह रहे हैं। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। और सर ठीक मैं है, आपको अपना वाकया सुना देता हूँ। सर मेरा चलो। एक दोस्त था, वो यार अपने बात ही नहीं समझ आ रही तुम्हें, अजीब है। अच्छा वाकया जो सुनो, बातें बड़ा आप बता रहे हैं उनको मजेदार कौन डिनाई कर रहा है? वाकया हम बड़ा बात मजेदार कर रहे हैं मसीह मौत की तालीम की। अल्लाह के बंदे, मेरा भी कोई वाकया सुन लो यार। मेरा एक दोस्त था, वो अपने गांव गया हुआ था, तो वो मालिश कर रहा था, कोई सही तरह से नहीं कर रहा था। तो उसके चाचा जी जो थे वो पहलवान भी थे, तो वो उसको समझाएं, उसको समझ ना आए कि मालिश करनी कैसे है। वैसे वो भी गुज्जर ही था, ये आमर साहब की बरादरी का ही। तो वो जनाब अली उसने लड़की को आवाज दी, और छीनो आई जरा मुंडे ते तेल मली। उन्होंने कहा भरावा जरा पुट्ठा हो के लम्हा पाई मंजी थे। वो लम्हा पिया, उसने जनाब छीनो ने 2 हाथ फेरे पीछे, वो जो भाई था वो बेहोशी की हालत में चला गया। तो वो मतलब कि इतनी वो फनकार किस्म की वो मालशी औरत थी कि उसने इतनी अच्छी उसको मालिश की कि बंदा बेहोश हो गया। तो मतलब उसकी शहवत ने जुम्बश की, मतलब उसकी इस वजह से शहवत बेहोश हो गए। वो जुम्बिश की सारी हदें पार करते हुए वो सो गया। तो ये वाली बात है कि जिस दिन नाई नहीं होता उस दिन नाई की बीवी वो सारे काम परफॉर्म कर देती है। तो आगे आप कह रहे हैं कि औरतों से हाथ ही ना लगवाओ, तो वो तो पूरी डॉक्टर होती है वहां पे। चौहान साहब मैं क्या, मैं एक इल्मी जो हवाला पेश करना चाहना। ਜਾਂ जी जी मवाहिबुर रहमान किताब है अरबी च, ਉਹਦੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 22 ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਾ ਇਨਹੁ ਬਸ਼ਰਨੀ ਵਕਾਲ ਲਾ ਉਬਕਾਲਾ ਕਾ ਫਿਲ ਮਿਖਜ਼ਿयात ਜ਼ਿਕਰਾ। ਉਸਨੇ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਾ ਇਨਹੁ ਬਸ਼ਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਕਾਲ, और ਆਖਿਆ ਹੈ ਲਾ ਉਬਕਾਲਾ ਕਾ ਫਿਲ ਮਿਖਜ਼ਿयात ਜ਼ਿਕਰਾ। ਤੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਸਵਾ ਕੁਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, हाँ ਬਿਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, हाँ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਇਹ ਇਲਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। बिल्कुल। देखो ना, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਈ ਜਮਾਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ तमाम ਤੋਹਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਰੁਸਵਾ ਕੁਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਂ, ਰਸਵਾਕ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਸਵਾ ਕੁਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਆਪ ਜਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜੀ ਵਾਲੇकुम ਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਬਾਸਟਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੰਬਾਸਟਕ ਬਸ ਬੜਾ ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅਲ ਵਸੀਅਤ ਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਵਲਮ ਨਬਕੀ ਮਿਨਲ ਮੁਖਜ਼ਿयात ਖਬਰਾ ਜ਼ਿਕਰਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਲਾ ਨੁਬਕੀ ਲੀ ਮਿਨਲ ਮੁਖਸਿयात ਜ਼ਿਕਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਹ, ਇਹ ਗਲਤ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਖੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਖਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਵਰਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਹਰ ਵਕਤ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਬਾਤ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਰਫਾ ਔਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਦਾਇਨ ਤੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਤ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਦਾਇਨ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰਾਤ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ये बात भी गलत है। अगर अंसर रजा एक इंडिविजुअल है उसने कहा तो उसका ये मतलब नहीं कि हमारी पूरी जमात का मौकफ है कि हम कहते हैं कि हम रूहानी खजान से बात नहीं करेंगे। बास्टक भाई आपसे क्वेश्चन है एक। मेरा भी जितनों से वास्ता पड़ा वो यही मुझे कहते हैं। मैं तो नहीं कहता। बास्टक भाई क्वेश्चन है आपसे एक। जी जी फरमाइए। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मौलवी कौन है? सबसे बड़ा, फिर बाद में बताऊंगा। सबसे बड़ा मौलवी फजलुर रहमान। उसके बाद मौलवी मसूद है, तारिक जमील भी है काफी उसकी। उसके बाद महमूद शाह, नाजर इस्लाह शाह, नाजर आला जमात अहमदिया, वो है सबसे बड़ा मौलवी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਦਾ जी 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 जिसके मतलब कहा था कि वो भी लगा हुआ है। मुबाशिर साहब अगर तारिक जमील कोई बात करे तो उसमें कितने लोग उसको बात मानते हैं? वो वाली बड़ी दुनिया है, उसकी फॉलोइंग तो काफी है तारिक जमील साहब की। मतलब 50% कह लें या 40% कह लें पाकिस्तान में? नहीं परसेंटेज एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मैं हमें झूठ बोलूं, लेकिन काफी ज्यादा फॉलोइंग है जो उसको माने। इवन के जुनैद जमशेद उसका बहुत बड़ा मानने वाला था। इसलिए मैंने पहले कह दिया एक भी लफ्ज अपने मुंह से नहीं कहूंगा, जो भी कहा है उसका ही कहा है, ठीक है। कहता है कि जब रसूलुल्लाह पैदा हुए, ठीक है, जब पैदा हुए तो बिल्कुल उनकी माँ को 9 महीने पता ही नहीं चला उनके पेट में कोई चीज थी। सुभान अल्लाह। और जब वो पैदा हुए कोई खून का कतरा बाहर नहीं आया। हाँ तो हम ऐसी बातों को भी रिजेक्ट करते हैं ना, वो तो हम मजाक उड़ाते हैं ऐसी बातों का। हाँ आप सुनना जरा ना ये अब भैया क्यों उसके हवाले दे रहे हो? कौन है यहाँ पे तारिक जमील का पैरोकार बैठा हुआ है? यार इतने सारे मुसलमान है वो तारिक जमील, बताए ना उनको भी, वो तो कहता है 70 फुट की हीर, 70 फुट की हूर होगी तो 70 साल एक हम बिस्तरी को लगेंगे। अपने मुंह अभी हमने नहीं सुनी तुम्हारी बकवास, ये नहीं हमने नहीं सुननी बकवास ऐसे काम। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक जो भी बक रहे हो हमें क्या जरूरत है सुनने की? तो ये बकते ही हैं सारा टाइम। तो हाँ आप तो क्यों दोहराने वाला बक रहा है ना, हम तो नहीं उसको सुन रहे। जो बकते हैं उनके साथ सारा दिन बैठे रहते हैं। हाँ तो हमने नहीं उसका सुनने, उसके बकने वाले तो बहुत हैं, बेशुमार है। नीचे बैठ के टिकटॉक भरा हुआ है, यूट्यूब भरा हुआ बकने वालों से। नीचे बैठ के एंजॉय कर रहे थे। बकने वालों को दोहराने की हमें जरूरत नहीं है कि इनका इस्लाम क्या है, उनको चेहरा नहीं दिखाएंगे उनका इस्लाम क्या है भाई।